हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में जब हम पूजा कर रहे होते हैं, आराधना कर रहे होते हैं, तो हर व्यक्ति के मन में एक इच्छा होती है, एक कामना होती है। उसके बीच हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारे मन की बात पूर्ण होगी कि नहीं, हमारे मन के काम पूर्ण होंगे या नहीं। तो यदि ऐसी स्थिति आपके साथ है तो आप निश्चित रूप से ये महा उपाय जो मैं आज बताने जा रही हूँ, इस नवरात्रि में आप अवश्य कर लें। दोस्तों, निश्चित रूप से मन के काम पूर्ण होते हैं। 100% आपकी मनवांछित इच्छा माँ दुर्गा पूर्ण होती है, पूर्ण करती है। नवरात्रि के 9 दिन के अंदर ही आपको इसका चमत्कार देखने को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं पहले उपाय की। उपाय बताने से पहले एक चीज़ आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है मेरी कि यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल शास्त्रों की जानकारियाँ मिलती है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बातों को अच्छी प्रकार समझा सकूँ उनके लिए जो समझ करके इस उपाय से लाभान्वित हो रहे हैं। तो चलिए पहले उपाय की बात करती हूँ। दोस्तों, पहला उपाय ये करना है आपको कि आप एक पान का बीड़ा ले लें, एक बतासा ले लें, और दूसरी चीज़ आप लौंग ले लें, इलायची ले लें। 2 लौंग और 2 इलायची ले लेना है, एक पान का पत्ता और एक बतासा ले लेना है। प्रतिदिन माँ दुर्गा की जो मूर्ति आपने रखी है, जहाँ आपने पूजन कर रहे हैं, वहीं पर माँ दुर्गा को भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद ये पान का जो बीड़ा है वो अर्पित कीजिए। इसे करने से मन की कोई भी इच्छा होती है वो पूर्ण होती है, लेकिन भोग प्रसाद लगाने के बाद ही ये उपाय रखना है, यानी कि माँ को चढ़ाना है। चढ़ाते समय अपने मन की बात ज़रूर बोलिएगा। दोस्तों, ये चमत्कारी उपाय है, शीघ्र आपके मन की कामनाएं जो है वो पूर्ण होती है। अगले उपाय की तरफ चलते हैं कि अगला कौन सा उपाय है। दोस्तों, तो इस अगले उपाय में आपको एक उपाय करना है कि आप जो है माँ दुर्गा के 108 मंत्रों का 108 नामों का जप जरूर करें। कहा जाता है शास्त्रों में कि 108 नामों के द्वारा माँ दुर्गा को पुकारने से वो दुनिया के किसी भी भक्त को, चाहे वो कितना पापी हो, कितना आतताई हो, उसके पास पहुंच जाती हैं। तो ये नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 108 नाम आपको कहीं भी मिल जाएगा। विशेष दुर्गा सप्तशती में ये नाम मिल जाते हैं, तो वहाँ से निकाल सकते हैं। अगला उपाय है दोस्तों, माँ दुर्गा का मंत्र जप। इस मंत्र को आपको 108 प्रतिदिन जपना है। प्रतिदिन 9 दिनों में आपको 108 प्रतिदिन जपना है। इस मंत्र को आप संकल्प लेकर के और अपने मन की जो कामना है वो बोल करके और आप जपना प्रारंभ करें। संकल्प लेने की विधि मैं प्राय हर बार बताती हूँ, और एक समस्या हो जाएगी यदि मैं वीडियो को बहुत धीरे धीरे आपको समझा के बताने लगूंगी तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप बताएंगे तो मैं किसी अन्य वीडियो में आपको संकल्प लेने की विधि भी जरूर बताऊंगी। तो ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र को आप रुद्राक्ष की माला पे जप सकते हैं। मंत्र नहीं है, हाथों पे गिन सकते हैं, और इसे गिन करके जपिएगा जरूर। बस इस मंत्र का चमत्कार आप स्वयं देखेंगे, इतना महत्वपूर्ण ये मंत्र है। आप खुद इसको जपने के बाद आप देखेंगे चमत्कार क्या होता है, वो महसूस आपको इन 9 दिनों के भीतर, यदि आपने 11 माला प्रतिदिन जपा तो। अगले उपाय की बात करते हैं दोस्तों कि माँ दुर्गा के गान, यानी कि कहा जाता है कि माँ दुर्गा का यदि आप जो है कि शाम के समय अपने लोगों का मतलब कि कुछ स्त्रियों को, कुछ बच्चियों को बुला करके ढोलक, झाल इत्यादि के साथ माँ दुर्गा के गीतों को गाते हैं, उनके गान करते हैं, गुणगान करते हैं, तो आपकी जैसे आपने खुशी से माँ का गान किया, उसी तरह आपके घर में अनगिनत खुशियाँ आती हैं, बाहर आ जाती है खुशियों की। तो ये उपाय साधारण नहीं है, इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। अब दोस्तों, आपको हवन कराना होता है, जैसे कि बहुत घरों में नहीं हो पाता है हवन। यदि आप कराते हैं तो अति उत्तम, नहीं कराते हैं तो हर नवरात्रि जो साल में 2 आते हैं, मैं गुप्त नवरात्रि की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, तो जो नवरात्रि आती है अष्टमी पे या फिर नवमी पे, हवन कराने से कहा जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, और घर में जब सकारात्मक ऊर्जा आती है तभी जाकर के जीवन में सफलता मिलती है, परिवार में रहने वाले हर व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है। तो ऐसा यदि हो सके तो ब्राह्मण बुला करके हवन कराएं, क्योंकि ब्राह्मण बुलाने से एक लाभ तो ये हो जाता है कि हम ब्राह्मण को कुछ दान कर पाते हैं। तो देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए फेवर नहीं ले रही हूँ, ये उपाय बहुत ज़्यादा पावरफुल है इसलिए मैं बता रही हूँ। लेकिन नहीं बुला सकते, किसी कारण से नहीं हो पाता है आपसे, तो आप स्वयं कीजिए, वो उपाय भी विशेष लाभप्रद है, लेकिन कीजिए ज़रूर। छोटा सा होम कीजिए, हवन कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों छठे उपाय की, कि एक गुड़हल का पुष्प की माला ले लीजिए। ध्यान रखिए कि ये उपाय आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है, सुबह सुबह करना है, और इस उपाय को जैसे सुबह सुबह कलियां खिली नहीं होती हैं, तो ये माला जब आप माँ दुर्गा के गले में पहनाएं, घर में जो फोटो मूर्ति है वही पहना दे आप। और जब ये उपाय माता दुर्गा की मेरी आवाज़ थोड़ी सी लड़खड़ा रही है,
माता दुर्गा के गले में जब आप ये माला पहनाएं उस वक्त आपके फूल जो होते हैं वो खिले नहीं होते हैं। प्रायः आप देखते हैं कि जब अंधकार में आप फूल तोड़ कर लाते हैं या फिर माली लाता है वो फूल खिले नहीं होते हैं। जैसे सूर्योदय होता है ये फूल खिल जाते हैं। तो जो फूल खिलने की प्रक्रिया होती है वो माँ दुर्गा के गले में होनी चाहिए। इससे आपके मन की इच्छा पूर्ण होती है। तो बहुत अच्छा ये उपाय है। कहा गया है कि इससे भक्त के मन की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर देती हैं यदि अधखिले फूलों की माला बनाकर माँ दुर्गा के गले में चढ़ाया जाए तो इसे आप जरूर कीजिएगा। ये उपाय संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि कराने वाला ये महा उपाय है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले महा उपाय यानी कि 7वें महा उपाय की। तो यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो अति उत्तम, लेकिन सब नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में कवच, कीलक, अर्गला कर लें। ये 3 चीज़ें करने के बाद आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर लें तो भी आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पढ़ने का पाठ और लाभ मिल जाएगा। और दुर्गा सप्तशती के लाभ से कौन अनजाना है, सबको पता है उसके लाभ, तो इसे ज़रूर कीजिएगा। 8वें महा उपाय की बात करते हैं दोस्तों। तो आपको 5 प्रकार के सूखे मेवे ले लेने हैं और इसे कोई लाल रंग की चुनरी हो, साफ सुथरी मतलब चढ़ाई हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हम चढ़ा रहे हैं माँ को तो पहले की चढ़ाई हुई चुनरी नहीं होनी चाहिए। कोई लाल रंग का कपड़ा ले लें, 5 प्रकार के जो सूखे मेवे होते हैं उनको बांध लें। गांठ लगाते समय अपने मन की बात बोलते जाएं, 2-3 गांठ लगा दें और मन की बात जब गांठ लगा रहे हैं तो बोलते जाएं, माँ से कहते जाए। कहा जाता है कि इन गांठों के माध्यम से आपकी मनोकामना बध जाती है और वो माँ के गले में माँ के पास पड़े रहने दीजिए। उसे जो मूर्ति है, फोटो है, वहाँ पे पड़े रहने दीजिए और इसे पड़े रहने से आपके मन की संपूर्ण जो कामनाएं होती हैं वो 9 दिनों के अंदर अंदर माँ पूर्ण करती हैं। तो इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आप अंतिम दिन जब आपका हवन वगैरह हो जाता है, इस जो पंचमेवे हैं उनको उठा करके और स्वयं इन्हें ग्रहण करें। जिनकी कामना है वो भी ग्रहण कर सकते हैं या फिर आपने मांगा है तो भी ग्रहण कर सकते हैं। तो जैसा मेरा समझ रहे होंगे अंतर कि जैसे हम अपनी मनोकामना रखते हैं तो स्वयं अपने करें तो अपने ग्रहण करें, और यदि बच्चे के लिए, पति के लिए या अन्य किसी के लिए है तो आप इनमें से वो प्रसाद उन्हें भी दे सकते हैं, बाकी अन्य किसी को न दें। अगले उपाय की बात करते हैं दोस्तों। अगला और अंतिम उपाय है कि नवरात्र के जो मंगलवार आ रहा है, इस बार के नवरात्र का जो मंगलवार है उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है सुबह 9 बजे के बाद। तो आपको 11 या फिर 21 पीपल के पत्ते ले लेने हैं। इस समय बहुत अच्छे पीपल के पत्ते आ रहे हैं, बिल्कुल नरम साफ सुथरे, और लेकर के सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके किसी भी लकड़ी वगैरह से राम का नाम लिख दीजिए। फिर इन पत्तों को इकट्ठा करके इनकी एक माला तैयार कीजिए। किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की गले में इस माला को चढ़ाते हुए अपने मन की बात बोलें। इससे निश्चित रूप से दोस्तों आपके मन की कामना पूर्ण होगी, क्योंकि एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है और दूसरी कि आज जो है आप ये उपाय कर रहे हैं तो मंगलवार नवरात्रि का वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो निश्चित रूप से आपके मन के काम पूर्ण होंगे। लेकिन स्त्रियां ध्यान रखें कि मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श न करें। यदि स्त्रियां कर रही हैं तो या तो अपने बच्चे से कराएं, पति से कराएं, या फिर वहाँ जो पुजारी जी हैं उनसे कराएं, लेकिन आप अपनी मनोकामना स्वयं बोलती रहें। तो ऐसा कर लें दोस्तों। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आप जो है स्त्री हैं तो मंदिर में आप जो है मूर्ति को बिल्कुल स्पर्श हनुमान जी की न करें। तो ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक काम कर सकते हैं आप, यदि आपको लग रहा है कि वीडियो से किसी अन्य को लाभ होगा तो आप उसे भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यदि हम किसी की मदद करते हैं तो नारायण स्वयं हमारी मदद करते हैं। तो ऐसी भावना रखिए और यदि आपकी इच्छा हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।